अगर आप 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर अलाइड बैंक से घर हासिल करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अलाइड बैंक से 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर घर किस तरह से ले सकते हैं, इसकी क्या क्या शराइत है, कौन कौन से लोग अहल होंगे, तरीका क्या क्या है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल जो है वो इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है अलाइड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे सारी की सारी डिटेल जो है वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर आप जो है वो घर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या शराइत जो है यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले आपके पास यह आ जाता है कि अलाइड होम फाइनेंसिंग, फाइंड द राइट हाउस फाइनेंसिंग इन प्लान फॉर योर नीड्स। कि आप जब घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे काफी सारे प्लान जो है उनके पास हैं कि आप इनसे जो है वो घर ले सकते हैं। फाइनेंसिंग ऑप्शन के ऊपर आए तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो घर भी इसमें खरीद सकते हैं, आपने कोई अपार्टमेंट वगैरह लेना है तो वो भी ले सकते हैं, उसकी परचेज भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है वो लैंड लेना चाहते हैं, मतलब आप जो है जमीन लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। और जमीन के ऊपर जो है वो अगर आपके पास ऑलरेडी जो है जमीन है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इनसे जो है वो कर्जा ले सकते हैं। और इसी तरह जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के, अगर आपके पास एक जमीन है और आप उसके ऊपर जो है घर बनाना चाहते हैं तो देन वो वाली फैसिलिटी भी इनके पास जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह होम रेनोवेशन है, मिसाल के तौर पर आप जो है वो ऑलरेडी आपका घर बना हुआ है लेकिन आप जो है वो एक पोर्शन ऊपर बनाना चाहते हैं या कोई और उसकी जो है वो रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी आप इनसे कर्जा जो है वो ले सकते हैं। परचेज ऑफ हाउसिंग यूनिट इन अंडर कंस्ट्रक्शन, आप जो है वो मल्टी स्टोरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कोई कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन जो होते हैं प्रोजेक्ट्स घर होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो मतलब कहने का मकसद है कि आप किसी तरह से भी कोई भी चीज जो है वो इनसे ले सकते हैं। और सबसे आखिर में इनके पास एक और फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आप जो है लोन ट्रांसफर फैसिलिटी भी कर सकते हैं। मीन इसमें ये होता है कि आपने अगर किसी और बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो आपको लग रहा है कि यार वहां पे जो है वो मुझसे ज्यादा जो है वो उसकी मंथली किस्त है, तो आप अगर इनकी मंथली किस्त जो है वो कम है तो आप इनसे कर्जा लेकर उनको दे सकते हैं और आसानी से इनकी अक़सात को वापस कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी ये लोग जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो फीचर और बेनिफिट्स की बात करें तो आप जो है वो तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं। 75 मिलियन का कर्जा जो है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है रीपेमेंट टेन्योर, आप जो है वो 3 से 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो 3 से 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर आप जो है इनसे कर्जा जो है वो ले सकते हैं। लोन ट्रांसफर फैसिलिटी और लोन मेकअप, तो आप जो है वो लोन का ट्रांसफर फैसिलिटी लेंगे तो उसमें जो है वो मार्कअप बाकी बैंकों के मुकाबले में इनका कहना है कि हमारा काफी कम है। लाइफ जो है वो फ्री लाइफ इंश्योरेंस आपको इसमें मिल जाती है, तो ये एक जो है वो फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है। उसके बाद जो है वो फैसिलिटी बीइंग ऑफर्ड इन 9 सिटीज ओनली, ये जो फैसिलिटी है ये कहाँ कहाँ पे है वो इन्होंने कहना है कि कराची में है, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान और हैदराबाद के शहरों में जो है वो ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। मतलब इन जगहों पे जाके आप अप्लाई करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जरूरी है यहीं पे जमीन लेनी है, इसका मतलब ये है कि इन जगहों पे जो बैंक होंगे इन शहरों के, वहां पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहीं पे जाके आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी। इसके अलावा आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाते हैं तो आपको ये फैसिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि सारे बैंक यही कहेंगे कि ऐसी कोई भी जो है ऑफर नहीं है। लेकिन जो इन्होंने बताया है इन शहरों के जो बैंक हैं उनकी ब्रांचेस के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहीं पे आपको सारा कुछ जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से लोग जो है वो इसके लिए एहल होंगे। तो यहाँ पे है कि आप एक पाकिस्तानी होने चाहिए, आप पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए और आपकी जो उम्र है वो तो 25 से 57 साल के दरमियान में जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो है इसमें 2 कैटेगरी आ जाती हैं, एक जो है बिजनेस वाले और एक जो है वो सैलरी वाले। तो मैक्सिमम 6 मंथ जो है वो आपका एपीएल या किसी और बैंक में जो है वो आपका अकाउंट होना लाजमी है। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि आपका एपीएल में ही अकाउंट हो। इनका कहना है कि आपका 6 महीने हो गया हो किसी भी बैंक में, आपका अकाउंट जो है वो होना चाहिए। मिनिमम लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको जो है कम से कम 3 साल का अरसा जो है वो हो जाना चाहिए जॉब करते हुए। और आपकी जो है सैलरी होनी चाहिए कम से कम 50,000 रुपए। अगर आपकी सैलरी है तो देन आप इनसे जो है वो कर्जा ले सकते हैं। उसके बाद जो है रिलेशनशिप में अगर आप आ जाए तो दूसरा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब बिजनेसमैन जो होते हैं उनके लिए क्या शराइत है। तो ये है कि आपका जो है वो 1 साल हो जाना चाहिए, अलाइड बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। और अगर आपका अलाइड बैंक में नहीं है तो इनके दोस्तों अगर आप पूरी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सिंपल टिकटॉक के बारे में जाए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा यूट्यूब पे चले जाएंगे, वहां जाकर आप पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। तो अभी जाए और जाके पूरी डिटेल वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए।